हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। आज हम सीखेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। तो बेसिस को ही मेथड भी कहते हैं। तो देखते हैं अकाउंटिंग में कितने बेसिस है, कितने मेथड दिए हैं अकाउंटिंग सिस्टम के। तो देखो, सबसे पहला है, एक तो कैश बेसिस है, सेकंड है अक्रूअर और उसे हम मर्केंटाइल बेसिस भी कहते हैं, और थर्ड है मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। तो पहले तो देखते हैं कैश बेसिस मतलब क्या। कैश बेसिस मतलब जो भी एक्चुअल रिसिप्ट है या फिर जो भी आपने एक्चुअल में पेमेंट किया हुआ है उसके ऊपर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जो भी आपको एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हुई है, एक्चुअल में अमाउंट मिल गई, आपके पास अमाउंट आ गई, और जो भी आपने अमाउंट पे की है एक्चुअल में, उस अमाउंट के ऊपर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अभी मशीनरी मैंने सेल की है, हमने मशीनरी सेल की है 10,000 की, बट उसमें से ओनली 7,000 हमें कैश में मिल गए, और जो 3,000 है वो आउटस्टैंडिंग है, वो हमें बाद में मिलेंगे। तो एज पर कैश बेसिस हम ट्रांजैक्शन किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो, कैश बेसिस क्या बोलता है, जो भी एक्चुअल रिसिट है या फिर जो भी एक्चुअल आपने पेमेंट किया है उसके ऊपर आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें। तो यहाँ पे सेल ऑफ फर्नीचर हो गया, मतलब रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हम किसके ऊपर, किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करेंगे 7,000 के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो 7,000 अमाउंट हमें मिल गई है, और जो 3,000 रिमेनिंग है वो जब भी मिलेगी, नेक्स्ट ईयर मिलेगी या फिर कुछ दिनों बाद मिलेगी, जब वो अमाउंट अपने पास आ जाएगी तब हम 3,000 की भी एंट्री कर देंगे, 3,000 के ऊपर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे। बट फिलहाल जो हमें कैश मिला है, मतलब 7,000 मिला है, तो हम एज पर कैश बेसिस रेवेन्यू जो है वो हम 7,000 का बुक करेंगे। तो सेकंड है अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। तो देखो, अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस मतलब क्या, जो भी आपने रेवेन्यू अर्न किया है या फिर जो भी एक्सपेंस आपने इनकर्ड किया है पूरे साल में हो गया, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसमें जितना आपने रेवेन्यू अर्न किया है, जो रेवेन्यू आपके पास आएगा, या फिर जो भी एक्सपेंस आप पे कर रहे हो आपने इनकर्ड किया है, मतलब भले ही आपने पूरे, सपोज एक 10,000 का एक्सपेंस हुआ है और आपने सिर्फ 5,000 उसे पे कर दिए, तो आप ट्रांजैक्शन किसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, जो एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है उसके ऊपर, ना कि 5,000 के ऊपर। तो आपका ट्रांजैक्शन पूरे 10,000 के ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगा, ना कि 5,000 के ऊपर। सो जितना भी एक्सपेंस रहेगा उसके ऊपर आपको वो जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखो, जैसे इसी एग्जांपल में फिर से देख लो, सेल ऑफ फर्नीचर है 10,000 का, उसमें से 7,000 आए और 3,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है, वो हमें बाद में मिलेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, अक्रूअल बेसिस मतलब क्या बोलता है, जो भी आपको रेवेन्यू अर्न हुआ है उसके ऊपर रिकॉर्ड करो। तो देखो, सेल ऑफ फर्नीचर ये हो गया अपना रेवेन्यू 10,000 का है, पर 7,000 रिसीव हुए। तो पैसे कितने रिसीव हुए या फिर कितने मिलने वाले हैं उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। फर्नीचर कितने में सेल किया, हमने 10,000 में सेल किया, फिर पैसे आए ना आए, बाद में कब आएंगे, उससे हमें अभी फ़िलहाल तो मतलब नहीं है। हम 10,000 के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। तो देखो, एज पर रेवेन्यू, एज पर एक्रूअल बेसिस कितने के ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगा, 10,000 के ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो थर्ड क्या बोला है, मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। तो मिक्स्ड और हाइब्रिड ये जो है, ये कॉम्बिनेशन है कैश बेसिस का और मर्केंटाइल बेसिस का। मतलब जो भी रेवेन्यू और असेट होती है उसे कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करना होता है, और जो भी एक्सपेंस है उसे अक्रूवल बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। ये जो मेथड है ये हम इंडिया में फॉलो नहीं करते, ये फॉरेन कंट्री में फॉलो होती है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। इंडिया में दो तरह की अकाउंटिंग मोस्टली फॉलो, दो तरह की मेथड मोस्टली फॉलो होती है। एक तो कैश बेसिस और दूसरा है अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। कैश बेसिस जो है ये प्रोफेशनल, जो भी प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, सीए, लॉयर, ये लोग कैश बेसिस फॉलो करते हैं। और अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों में या फिर लगभग सारी कंपनियों में फॉलो होता है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम मतलब तीन मेथड, तीन बेसिस दिए गए हैं। एक है कैश बेसिस, दूसरा अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस, थर्ड है मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। तो कैश बेसिस में जो भी आप एक्चुअल पेमेंट करेंगे या फिर जो भी आपको एक्चुअल में कैश रिसीव हो जाएगी उसके ऊपर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। कितने का सेल किया, कितने का परचेस किया, उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। सेकंड है अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस, इसमें क्या आएगा, जो भी रेवेन्यू आपने अर्न किया है और जो भी एक्सपेंस इनकर्ड किया है उसके ऊपर ट्रांजैक्शन
रिकॉर्ड कर देना। मतलब कैश हमें फिर उस ट्रांजैक्शन में कैश कितनी आई या फिर आपने कैश कितनी पे की, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कैश सिर्फ ये देखो कि आपको रेवेन्यू कितने का अर्न हुआ और आपने एक्सपेंस कितना इनकर्ड किया है, उसके ऊपर ये जो है एंट्री या फिर जो भी ट्रांजैक्शन है उसे हम रिकॉर्ड कर देंगे। और मिक्स और हाइब्रिड बेसिस जो है ये कॉम्बिनेशन होता है कैश बेसिस का और अक्रूवल बेसिस का। इसमें हम जो भी रेवेन्यू और असेट होते हैं वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और जो भी एक्सपेंस होते हैं उसे हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई इश्यू होगा तो वैसे भी आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपने लाइक कर दिया, कमेंट शेयर कर दिया तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी और वीडियोज़ लाने के लिए। सो आई होप you enjoyed the video. I'll see you in the next video. Thank you. Bye.